28 अप्रैल 2022 की सुबह सुबह दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आती है और कॉल में एक लड़का बोल रहा होता है। वो बताता है कि साहब, मैं जाकिर नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरे घर के अंदर ही मेरे माता पिता एक कमरे के अंदर हैं। वो वहाँ से ना तो बाहर निकल रहे हैं और ना ही कुछ जवाब दे रहे हैं। उसके बाद वो लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस भी तुरंत ही हरकत में आती है और तुरंत ही उसके बताए हुए एड्रेस पर उसके घर पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो वहां पर पहले से ही लोगों का जमावड़ा जमा हुआ होता है। पुलिस जब दरवाजे को तोड़ती है, दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो घर के अंदर का जो नज़ारा होता है, जिसे देखकर पुलिस के भी एक बार हाथ पैर फूल जाते हैं। घर के अंदर जो माता पिता होते हैं वो एकदम मृत अवस्था में पड़े होते हैं। ना तो उनके शरीर पर कोई निशान होता है और ना ही किसी तरह की वहाँ पर कोई खलबली दिखाई देती है, जिस वजह से लगे कि यहाँ पर इनको किस तरह से मारा गया है। फिर पुलिस दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि इनकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है। अब पुलिस तमाम तरह से अपनी कोशिश में लग जाती है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। एरिया के जितने भी बदमाश होते हैं उन सब से पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। लगभग 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। 21 दिन के बाद पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जिससे एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आसपास के लोग भी दंग रह जाते हैं और पुलिस वाले भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़, राहुल रावत के साथ। आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली के जामिया नगर में एक जाकिर नगर है। ये जाकिर नगर की गली नंबर 7 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर समीम अहमद नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है तस्लीम बानू, इनका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है अब्दुल रहमान और उम्र होती है 26 साल। 28 अप्रैल की सुबह सुबह अब्दुल रहमान अपने घर के बाहर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब्दुल रहमान अड़ोसी पड़ोसियों से कहने लगता है कि मेरे अम्मी और अब्बू घर के अंदर हैं, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। इस पर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो उस लड़के से कहने लगते हैं कि इसको तुम मत खोलना, क्योंकि इसमें कोई और भी बात हो सकती है। पुलिस को बुलाया जाए। फिर तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचकर जैसे ही दरवाजे को तोड़ा जाता है तो अंदर दोनों व्यक्तियों की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें समीम अहमद और तस्लीम बानू यानी कि पति पत्नी की डेड बॉडी जो ज़मीन पर पड़ी होती है। अब इस नज़ारे को देखकर जो वहाँ के लोग भी होते हैं उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पुलिस भी आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन आसपास के लोगों से कोई भी खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद उन दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लगभग 3 दिन का समय पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ जाता है और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि दम घुटने की वजह से इन दोनों की मौत हुई है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इनको मारने वाला कौन है और मारकर इन्हें घर के अंदर कैसे बंद करके गया। फिर पुलिस तमाम तरह की कोशिश करती है, आसपास के CCTV कैमरों को खंगालती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद पुलिस कई दिनों तक आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है। जो एरिया के बदमाश होते हैं उन्हें भी अपनी गिरफ्त में लेती है, लेकिन बदमाशों से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। लगभग 21 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा, कोई क्लू उनके हाथ नहीं लगता। अब पुलिस के हाथ खाली होते हैं। अब पुलिस का दिमाग दूसरी तरफ घूमने लगता है। पुलिस इनके बेटे अब्दुल रहमान, जिसकी उम्र 26 साल होती है, उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है तो CDR से साफ खुलासा होता है। उसमें पता चलता है 27 अप्रैल को रात को करीब 11 बजे इसने एक व्यक्ति के पास फ़ोन किया है। उस व्यक्ति का नाम नदीम खान है, जो नगलोई का रहने वाला होता है। अब पुलिस एक चाल चलती है और चाल के तहत ही अब्दुल रहमान के पास पहुंच जाती है और अब्दुल रहमान से कहने लगती है कि जो तुम्हारा दोस्त है
नदीम, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसने सब कुछ बता दिया है कि तुम पिता को मारा है। अब एकदम से जो अब्दुल रहमान होता है वो डरने लगता है और डर कर वो टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो आज से काफ़ी समय पहले की बात है, जब मैं फेसबुक चला रहा था तो फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते मुझे एक चेहरा ऐसा दिखाई दिया जिस चेहरे को देखकर मैं बिल्कुल उसके ऊपर मोहित हो जाता हूं और उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूं। उधर से भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और धीरे धीरे हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होने लगती है। जिस लड़की से मैं बातचीत कर रहा था उसका नाम होता है नंदिनी कुमारी और जो कानपुर की रहने वाली होती है। अब उसके साथ मेरी बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। नंदिनी भी हमें लगने लगता है कि क्यों ना अब हम शादी कर लें। इसके लिए मैं अपने अब्बू अम्मी से बातचीत करता हूं और उनसे कहता हूं कि मैं एक लड़की से फेसबुक पर प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। वो कानपुर की रहने वाली है, उसका नाम नंदिनी है। फिर घर वाले उससे साफ मना कर देते हैं कि तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती, तू चाहे कितना ही जोर लगा ले, उस लड़की के साथ हम तेरी शादी नहीं कर सकते। इधर जो बेटा होता है अब्दुल रहमान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन इस सब के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी को कुछ भी नहीं बताता और घर वाले आनन फानन में ही उसकी शादी नज़दीक में ही रहने वाली एक साजिया से कर देते हैं। साजिया शादी करके उसके घर आ जाती है, लेकिन अब्दुल रहमान उसके साथ खुशी नहीं रहता, ना उसको ज़्यादा टाइम दे पाता। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। कुछ समय के बाद जो साजिया होती है उसको भी अब्दुल रहमान की प्रेमिका के बारे में पता चल जाता है। वो उसे काफ़ी समझाने का प्रयत्न करती है, लेकिन जो अब्दुल होता है वो मानता ही नहीं और अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करने लगता है। लड़ाई का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, एक दिन ऐसा आ जाता है जिस पर अब्दुल रहमान अपनी पत्नी साजिया को तलाक दे देता है और तलाक लेने के बाद साजिया अपने घर पर चली जाती है। उसके बाद जो अब्दुल रहमान का प्यार होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वो नंदिनी के पास फिर फ़ोन करने लगता है और नंदिनी से मिलने के लिए कानपुर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर जाता है, बहुत पैसे उसके ऊपर खर्च करता है, उसके साथ संबंध भी बनाता है और एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अपने घर वालों से वापस आकर कहता है कि मैं उसी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। मेरा पिता होता है समीम अहमद, वो साफ मना कर देता है कि अगर तूने उस लड़की से शादी करने की कोशिश भी की तो तुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा, तुझे इस घर में नहीं रखा जाएगा। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है जिसका नाम होता है नदीम खान। उस नदीम खान से बातचीत करता है और उससे कहता है कि मुझे अपने माता पिता को रास्ते से हटाना है। फिर नदीम खान भी एक उसे प्लान बताता है। प्लान के तहत ही उससे कहता है कि इसमें लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इस काम को करने के लिए मुझे अपने एक दोस्त का सहारा लेना पड़ेगा। फिर नदीम अपने एक दोस्त गुड्डू का सहारा लेता है और ये प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत 23 अप्रैल की रात को अब्दुल रहमान अपने माता पिता के साथ अच्छे से खाना पीना खाता है। उसके बाद अब्दुल रहमान अपने कमरे में चला जाता है और माता पिता अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद वो आराम से सो जाते हैं और रात को करीब 11 बजे अब दोस्त नदीम के पास फ़ोन करता है और उसे अपने घर पर बुलाता है। उसी दोस्त के साथ नदीम का एक दोस्त होता है गुड्डू, वो भी आ जाता है और रात को 11 बजे ये अपने माता पिता के कमरे में इन दोनों को लेकर जाता है और वहाँ पर तकिया उठाते और देखते हैं माता पिता गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये तीनों लोग मिलकर तकिया उठाते हैं और तकिए से उन माता पिता के चेहरे को दबाने लगते हैं और तब तक इनके मुंह को दबा कर रखते हैं जब तक इनके प्राण नहीं निकल जाते। माता पिता तड़पते रहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ ही नहीं निकल पाती। ये दोनों दोस्त वहाँ से फरार हो जाते हैं और रात भर जो अब्दुल रहमान होता है वो सोचता रहता है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। वो दूसरे कमरे में जाता है और बाहर से अपने माता पिता के कमरे का लॉक लगा देता है और जैसे ही सुबह होती है तो प्लान के तहत वो शोर मचाने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और तुरंत ही वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी अब्दुल रहमान की ही तहरीर पर उसके दो दोस्त गुड्डू और नदीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। नदीम को तो तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही गुड्डू के पास जाया जाता है तो गुड्डू वहाँ से फरार हो जाता है। नदीम और अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ
तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो अब्दुल रहमान ने किया, क्या सही था या गलत था? उसने अपने माता पिता को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया। दोस्तों, जो माता पिता अपने बच्चों को पालने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, वही बच्चा इतना बड़ा निर्दयी हो जाता है एक फेसबुक के प्यार के चक्कर में। तो दोस्तों, इस बेटे को आप पागल कहेंगे, शैतान कहेंगे, हैवान कहेंगे, आपकी जो भी इच्छा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।